हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें दिया है कि एयर एंटर्स अ कंप्रेसर एट 1 बार एंड 25 डिग्री सेल्सियस। सो जो P1 है हमारा वो 1 बार दिया हुआ है। P1 इज 25 डिग्री सेल्सियस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1.8 मीटर क्यूब पर केजी। सो जो वॉल्यूम है जो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है जो वॉल्यूम का यूनिट डिवाइड बाय अगर मास से अगर आप डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता है। सो ये 1.8 मीटर क्यूब पर केजी में इसका मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम है क्योंकि इससे मास में डिवाइड किया and is compressed to pressure of a 5 bar isothermally. So isothermic compression, isothermic compression के बाद इसका जो प्रेशर है वो 5 बार बन जाता है। सो लेटेस्ट से अगर आप इसे पीवी डायग्राम में दिखाना चाहो तो आप कुछ ऐसा दिखाओगे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन है 0.1 से 0.2 तक, तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। और प्रेशर क्या हो रहा है बाद में 5 बार हो जाएगा। सो इट इज़ 5 और इनिशियली इसका प्रेशर था कुछ 1। आपको निकालना है कि इसमें वर्क डन बाय गैस और हीट ट्रांसफर। डिटरमाइन द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर। सो वर्क डन जैसे आपको बताया जो पीवी डायग्राम का एरिया होता है वही वर्क डन बोल देते हैं। सो अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि होता है P1 V1 ln ऑफ V2 बाय V1 वर्क डन। सो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपको बस वैल्यू पुट करना है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो। सो लेट अस सी कि फॉर्मूला डिराइव होता कैसे है। सो हमें दिया गया है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है और आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस के लिए अगर आप पी वी इज इक्वल टू लेट से आर टी ऐसे लिखते हैं, आर की अगर आप वैल्यू किलो जूल पर के जी केल्विन में देंगे तो एम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या एम आर टी होता है। सो अगर आप आर की वैल्यू किलो जूल पर के जी केल्विन में देंगे तो इससे एम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सो इसलिए एम हमने नहीं लिखा है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखना चाहें सो ये पी वी बाय पी वी बाय आर इज इक्वल टू टी। सो ये होना चाहिए कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का यही मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि पी वी बाय कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। सो हम बोल रहे हैं कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो लेट अस से इस कांस्टेंट को हम सी बोल देते हैं, कोई सी। और आर क्योंकि है ही कांस्टेंट तो पी वी इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट के बोल देते हैं। पी वी इज इक्वल टू के। आर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो सी को तो कुछ के बन जाता है लेटेस्ट से, और ये भी कांस्टेंट होगा क्योंकि आर भी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कि जो वर्क डन है किसी भी प्रोसेस के लिए वो हम बोल सकते हैं 1 to 2 पी डी वी इंटीग्रेशन पी डी वी इज द वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है कि इस जो कर्व है इसके अंदर का जो एरिया होगा उससे हमें वर्क डन मिल जाएगा, ये हमें पता है जो जो आएगा इंटीग्रेशन से। सो पी की जगह हम बोल सकते हैं कि वो के बाई बी भी लिख सकते हैं, डी वी वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2। के बाई वी कैसे लिखा, सो पी को हम के बाई वी इस इक्वेशन से लिख सकते हैं, पी को हम के बाई वी लिख सकते हैं। सो आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको आएगा एल एन ऑफ V2 बाय V1 क्योंकि 1 बाय वी पी वी का इंटीग्रेशन आता है एल एन वी। यूनिट्स पुट करते हैं आप, जब लिमिट्स पुट करने के बाद वो आता है V2 बाय V1। V1 टू V2 अगर आप लिमिट पुट करोगे तो, और के तो है ही कि अगर बाहर निकाल दो तो जो जो कि आप के को लेटेस्ट से इस इक्वेशन से P1 V1 लिख सकते हैं या P2 V2 भी लिख सकते हो। सो P1 V1 या P2 V2 भी लिख सकते हो आपको क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, तो एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों इक्वल होना चाहिए। P1 V1 का वैल्यू और P2 V2 का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सो जैसे कि तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला P1 V1 ln V2 बाई V1 बन जाता है, जिसमें अगर आपको V2 बाई V1 पता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो आपको पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस के हिसाब से। सो V2 बाई V1 जो हमें चाहिए वो आएगा हमारा P1 बाई P2। सो आप इस फॉर्मूले में ऐसा भी पुट कर सकते हो कि P1 V1 ln ऑफ P1 बाई P। सो P1 जो हमारे पास है वो 1 बार है जिसको 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। V1 जो है वो 1.8 मीटर क्यूब पर केजी है, मीटर क्यूब पर केजी इंटू पास्कल इंटू ln ऑफ P1 बाय P2। सो P1 था 1 और P2 था 5,
सो 1/5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा -289.7 किलो जूल के जी। एक आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। सो 10⁵ इंटू 1.82 ln ऑफ, तो कैलकुलेशन के बाद ये किलो जूल की जगह जूल आना चाहिए, शुड बी जूल पर केजी, क्योंकि जो हमने ऐसा यूनिट भी लिया है जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है, सो इट शुड बी जूल पर केजी। सो अगर आप इसको फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जो कि होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज जीरो, क्योंकि डेल्टा यू होता है CV डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए, जो कि जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी जीरो है। सो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। सो हीट ट्रांसफर भी आएगा -289.7 जूल पर केजी, सिमिलर टू द वर्क डन यूजिंग द फर्स्ट लॉ। सो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है और फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन पता है तो। सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।